हेलो बच्चों, आज हम आपको डिविजिबिलिटी के लॉज बताएंगे, यानी विभाजकता के नियम बताएंगे। तो विभाजकता के नियम का मतलब क्या है? हम किसी संख्या को देख के हम ये बता दें कि ये संख्या 2 से भाग होगी कि नहीं, पूर्ण भाग होगी कि नहीं, 3 से पूर्ण भाग होगी कि नहीं, 4 से होगी कि नहीं होगी, 5 से होगी कि नहीं होगी, 6 से, 7 से, 8 से, इस टाइप से हम किसी संख्या को देख के कैसे पता करते हैं। तो चलते हैं, हम पहले लेते हैं 2 की विभाजकता का नियम। 2 तितली, ये क्या हो रहा है इसमें? कहाँ है दूसरा? दूसरा कहाँ आ गया? कहाँ मर गया? कितने है? सुना? बी से बंद हो रहा है, तो ये तो बंद हो गई हो। कहाँ गिर गया? काय खोल रही है? ये काय है? कहाँ गया?
हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बताएंगे। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी मीन्स विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम का मतलब ये है कि कोई संख्या 2 से भाग होगी कि नहीं, 3 से भाग होगी कि नहीं, 4 से भाग होगी कि नहीं, इस प्रकार से 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, उस संख्या को हम भाग ना करके हम उसको देख के बताएं। तो ऐसे जो नियम है आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला नियम जो है 2 के लिए है, तो वो नियम क्या है? 2 की विभाजकता का नियम। 2 की विभाजकता का नियम। 2 की विभाजकता का नियम क्या है? कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या है, मान लेते हैं कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है 2444, 5656, 9472, 3283, 1576, 3999, 4262। इस प्रकार से हमने ये कुछ रकमें ले ली हैं। इनको हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से भाग होगा या नहीं होगा। तो हमें क्या अपनाना पड़ेगा? हमें केवल और केवल यूनिट प्लेस देखना पड़ेगा, इकाई का नंबर देखना पड़ेगा, इकाई का अंक देखना पड़ेगा। तो इसमें इकाई का अंक 4 है और इसमें इकाई का अंक 6 है, इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें इकाई का अंक 3 है और इस संख्या में इकाई का अंक 6 है और अगली वाली में 9 है और लास्ट वाली में इकाई का अंक 2 है। तो 2 से भाग होने वाली जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये संख्या है 2444, दूसरा है 5656, तीसरी है 9472, अगली रकम है 3283, ये नहीं है। अगली जो रकम है 1576, ये भी भाज्य है। ये है 3999, ये भाज्य नहीं है। और अगली है 4262, ये भी पूर्ण विभाजित होगी ये संख्या। अब ये क्यों भाग होंगी हमने कैसे बता दिया? तो इसका जो नियम है वो ये है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी अंक हो तो वो जो संख्या होगी वो 2 से भाग होगी। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक ये हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी। राइट? एग्जाम्पल हमने ऊपर बता दिए हैं। 2444 का इकाई का अंक 4 है, इसमें 4 है, तो इसका मतलब क्या है? 2444 2 से भाग हो जाएगी। हमने बिना भाग करे बता दिया। ऐसे ही दूसरी रकम है 5665, ये भी जो है 2 से भाग हो जाएगी क्योंकि इसका इकाई का अंक 6 है जो कि इस सारणी में दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगला है 9472,
इसमें भी इकाई का अंक 2 है, इसलिए इसमें भी 2 है, ये संख्या भी भाग हो जाएगी। अगला है 3283। ये जो रकम है इसमें इकाई का अंक 3 है, तो 3 इसमें नहीं है। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें 3 संख्या नहीं है, 3 अंक नहीं है, इसलिए ये संख्या नहीं होगी 2 से भाग। अगली 1576 है, इसमें इकाई का अंक 6 है, इसलिए ये नंबर भी आपका 2 से पूर्ण भाग हो जाएगा। अगला है आपका 3999, जो कि 2 से पूर्ण भाग नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 9 है। और अगली रकम है हमारी 4262, तो इसका इकाई का अंक 2 है, इसलिए ये भी 2 से भाग हो जाएगी। इनमें से हम 2 रकमें ले लेते हैं और उनको हम आपको भाग करके दिखा देते हैं। मान लेते हैं ये संख्या लेते हैं 2444, हम भाग करके देखते हैं 2444। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग करके चलते हैं, तो 2 एकम 2 घटा दिए, कुछ नहीं बचा। अगला डिजिट 4 उतार लिया, 2 से 2 दूनी 4, फिर इनको घटा दिया, 0 बच गई। फिर नेक्स्ट डिजिट उतार ली यहाँ पे 4, फिर 2 की टेबल पड़ी, 2 2 जा 4, फिर इनको सबट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे 0 बच गई। फिर अगली डिजिट यहाँ पे उतार दी 4, तो 2 2 जा 4। इस टाइप से हमने क्या देखा, हमने बिना भाग करे बता दिया कि ये 2 से भाग होगी। अब हम कह रहे हैं कि ये रकम 2 से भाग नहीं होगी, एक ये और एक दूसरा ये 2 रकमें हमारी 2 से भाग नहीं होंगी। तो लेके देखते हैं हम 3283 का एग्जाम्पल। 3283, इसको हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, घटा के देखा 1 आ गया। फिर इसके साथ में 2 उतार लिया, 2 की टेबल पड़ी, 2 छिक्का 12, घटा दिए इनको, कुछ नहीं बचा। अगली डिजिट उतार ली 8, 2 की टेबल पड़ी, 2 4 जा 8, सबट्रैक्ट कर दिया, 0 बच गई। अगली डिजिट उतार ली 3, यहाँ पे अब 2 की टेबल पड़ी, 2 1 जा 2, इन दोनों को सबट्रैक्ट किया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो हमने क्या देखा, हमने इन दोनों संख्या में ये देखा कि इसमें 4 था लास्ट डिजिट, इसलिए ये डिवाइड हो गया पूरा 2 से। इसमें यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट 2 है, 3 थी, इसलिए ये 2 पर पूरा भाग नहीं हुआ। इनमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये है 3999, इसको हम 2 से डिवाइड करके चलते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, सबट्रैक्ट करते हैं 1 आ गया, 9 उतार दिया। फिर टेबल पढ़ते हैं, 2 9 18, फिर घटाते हैं 1 बच गया। फिर 9 का उतार लेते हैं, फिर 2 9 18, फिर घटाते हैं 1 बच गया। फिर उसके बाद में 9 उतारते हैं, 2 9 18, तो यहां पर भी घटाने के बाद में 1 बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रूल हमने बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए हमेशा याद रखें कि 2 से कौन सी संख्याएं भाग होंगी, जिसका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। राइट। अब हम चलते हैं दूसरा नियम, 3 की विभाजकता का नियम। तो 3 की विभाजकता का नियम। 3 की विभाजकता का नियम क्या है, कोई भी रकम है, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या है, उसको हम देख के बता देंगे कि वो संख्या 3 पर भाग है या नहीं है। ठीक है, कैसे? मान लेते हैं हमारे पास कोई बड़ी संख्या है, मान लेते हैं ये है 365, 1232,
5409 सॉरी 549। अगला 6375 और लेते हैं 6000 और लेते हैं 2362 और रकम लेते हैं 523। हमने ये रकमें ले ली हैं, राइट। अब हमें ये नहीं देखना है कि इसका इकाई का अंक क्या है या दहाई का अंक क्या है, इसके लिए दूसरा रूल फॉलो करता है। तो वो रूल क्या है? वो रूल है जितनी इसमें डिजिट है, वंस, टेंस और 100, या इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस टाइप से इनमें, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं और इसमें 3 अंक हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? हमें देखना है कि इन नंबरों का सम क्या है, यानी इकाई का अंक जमा दहाई का अंक जमा सैकड़े का अंक का टोटल देखना है। यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों का जो टोटल है वो आपका 3 की टेबल में आता है या 3 से डिवाइड होता है पूरा, तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे हम चलते हैं, यहां पर इकाई का अंक 5, दहाई का 6 और सैकड़े का 3, इनका अगर हम टोटल करके देखें तो 5 6 11, 11 3 14। अब अगले का चलते हैं, इसको देखते हैं, इसका देखते हैं तो 1 2 3 एंड 2, इनका टोटल हम करें 2 और 1 3, 3 3 6 और 2 8, इसका टोटल हुआ हमारा 8। अगले का टोटल देखते हैं हम, इसका ये 5 4 9 18 आ गया इसका। अगले वाले का देखते हैं, इसका 6 3 7 2 18 आया इसका टोटल। इसका टोटल कितना हो गया? 18। अगले का हम टोटल देखें इसका, तो इसका टोटल आया 6 जमा 0 जमा 0 जमा 0, तो क्या आया? इसका टोटल आया 6। और इधर वाले का टोटल आया 2 जमा में 3 जमा में 6 जमा में 2, 2 और 3 5, 5 6 11, 11 2 13 इसका टोटल आया। इसी टाइप से हम इसको देखते हैं, 5 जमा 2 जमा में 3, तो ये हो गया 5 और 2 7 3 10, राइट। पहले के अंकों का टोटल आया 14, दूसरे के अंकों का आया टोटल 8, तीसरे के टोटल का अंकों का आया 18, इससे अगले वाले का आया 6, उससे अगले वाले का 13 और उससे अगले वाले का 10। इस टाइप से क्या 14 3 से पूरा भाग होता है? करके देखते हैं। 14 को हम 3 से भाग करें, 3 चौका 12, कितना बचा शेष? 2। इसका मतलब क्या है? 14 जो है 3 से डिवाइड नहीं हुआ पूरा, इसलिए जो ये नंबर है ये भी 3 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, पूरा भाग नहीं होगा। दूसरा है हमारा 1232, इनका टोटल, अंकों का टोटल आता है 8। अगर हम 8 को भाग करके देखें 3 से, तो 3 दूनी 6 और ये भी पूरा भाग नहीं होता, शेष बच गए 2। इसका मतलब क्या है? शेष 2 बच रहा है, तो ये संख्या भी 3 से पूरी भाग नहीं होगी। अगले वाले पे चलते हैं, 549, इनका टोटल करते हैं तो 5 जमा 4 9 और जमा में 9 18, तो 18 को हम भाग करके देखते हैं। 18 को यदि हम भाग करके देखें 3 से, तो 3 छिक्का 18 और इसमें शेष कुछ नहीं बचा, शेष 0 बचा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 549 है वो 3 पर पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, 6372 है। 6372 है, इसका जो टोटल आया अंकों का वो 18 है। 18 हमने भाग करके देख लिया कि 18 जो है हमारा
3 से पूरा पूरा कट जाता है, 3 छिंग 18 और शेष जो है शून्य बचता है। इसलिए 6372 भी 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो है उसका टोटल आया हमारा 6। अब हम 6 को हम डिवाइड करें अगर 3 से, तो 3 दूनी 6 पूरा पूरा भाग हो जाता है। इसलिए 6000 भी हमारा पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं 2362। तो 2362 के अंकों का टोटल जो है 13 हुआ। यदि हम 13 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 और हम इसको घटाएंगे तो 1 बचा शेष। इसलिए ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट वाला नंबर है 523। इसके अंकों का जो टोटल है वो 10 है। तो हमने देखा 10 को हम यदि 3 से डिवाइड करें तो 3 9 और 1 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक रिमाइंडर बच गया। तो ये भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। आई बात समझ में। अब हम जो है भाग करके देखते हैं। जिन पे हमने राइट का निशान लगाया है, हमने वो नंबर भाग नहीं किए हैं अभी तक। हमने केवल रूल फॉलो किया है, उनके अंकों का टोटल भाग करके देखा है। ठीक है, तो हम इसको भाग करके देखते हैं। यदि ये नंबर हमारे पूरे पूरे भाग हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये रूल सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है, तो भाग करके देखते हैं। हम पहले लेते हैं, हम इसी को लेते हैं 365 को। 365 ये ले लिया हमने 365 और हम 3 की विभाजकता का नियम पढ़ रहे हैं। तो 3 से हम भाग करें तो 3 एकम 3, घटा दिया कुछ नहीं बचा, 6 का उतार लिया, 3 दूनी 6, घटा दिया कुछ नहीं बचा। फिर उसके बाद में कितना उतार लिया, 5 उतार लिया, 3 1 जा 3 और 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये नंबर है 365 वो 3 से डिविजिबल नहीं है, पूर्ण भाग नहीं है, पूर्ण भाग नहीं हो सकता। राइट। इसके बाद में ये है 549। हम 549 की बात करें तो ये हमने ले लिया 5 चलते हैं 3 से, तो 3 एकम 3, घटाएं तो 2, उतार लिया 4, 3 8 24, घटा दिया 24 आया हमारा, घटा दिया। फिर उसके बाद में क्या उतारा हमने, 9 उतार लिया और 3 3 जा 9। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो ये नंबर है वो 3 पर डिविजिबल है। इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 6000 का। यदि हम 6000 लिखते हैं और इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो 3 दूनी 6, घटा दिया कुछ नहीं बचा, फिर 0 उतार ली, फिर 0, इसी प्रकार से सेकंड 0, फिर 0, फिर अगले 0। तो ये भी हमारा पूरा पूरा भाग हो चुका है। इस प्रकार से हमने क्या निष्कर्षण निकाला, हमने ये निष्कर्षण निकाला है 3 की भाग का। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्ण विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 पर पूर्ण विभाजित होगी। पूर्ण विभाजित होगी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्ण विभाजित होता है तो वह संख्या भी
3 पर पूर्ण विभाजित होगी। इस प्रकार से हम जो है दो नियमों के बारे में पढ़ चुके हैं।